7 रील्स वायरल सीक्रेट नंबर 1। तो आप मेरी ये वाली रील देखो, इस पर 3 लाख से ज्यादा व्यूज है। मैं इसके इनसाइट में आपको लेके जाता हूँ और इसके इनसाइट में तुम इसका एवरेज वॉच टाइम देखोगे तो वो है 10 सेकंड और ये रील की लेंथ है इस रील की 27 सेकंड। तो मान लो 50% से कम का एवरेज वॉच टाइम है, पर मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बोला है कि आपकी रील का एवरेज वॉच टाइम 60 से 80% तक होना चाहिए उसको वायरल करने के लिए। पर मेरी इस रील में तुम देखोगे तो 50% से कम है। रील है 27 सेकंड की और एवरेज वॉच टाइम है 10 सेकंड का। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस रील को 3 लाख लोगों ने देखा है। और एक चीज आप नोटिस करना, जैसे जैसे हमारी रील वायरल होती है उसका एवरेज वॉच टाइम भी कम होते रहता है। तो पहले इसका एवरेज वॉच टाइम ज्यादा था, तो धीरे धीरे जैसे ये वायरल हुई तो इसका एवरेज वॉच टाइम भी कम होते गया और 10 सेकंड पे आके रुक गया और ये रील भी रुक गई। तो अगर आपका एवरेज वॉच टाइम पोस्ट करने के बाद 50% से कम आता है, जैसे 10 सेकंड की रील है और उसको लोग 5 सेकंड तक भी नहीं देख रहे, तो आपका एवरेज वॉच टाइम 5 सेकंड का होगा। तो अब उसको तुम बढ़ाओगे कैसे? तो इसमें हमारा ये सीक्रेट है कि आपको अपना रील का कैप्शन चेंज करना है। ये वाली मेरी रील तुम देखोगे तो इस पर 7 लाख से ज्यादा व्यूज है। और जब मैंने इसको पोस्ट करा था, देखो इसका इनसाइट अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसको अपलोड हुए बहुत टाइम हो गया, 2 साल हो चुके हैं। 2023 को मैंने अपलोड करी थी, तो इसका इनसाइट अभी नहीं दिखा रहा। पर देखो इसका कैप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो जब मैंने इसको अपलोड करा था तब इसका ये कैप्शन नहीं था। मैंने कैप्शन में लिखा था अलोन, लेकिन मैंने 2 दिन बाद देखा तो इस पर सिर्फ 5000 व्यूज थे। मुझे लगा कि नहीं यार, वीडियो में बहुत दम है। मैंने इसमें बहुत सारी एडिटिंग करा था, शूट में बहुत सारा टाइम दिया था और इसमें जो मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करा था वो भी ट्रेंडिंग में था। पर मुझे लगा कि नहीं, ये वायरल जानी चाहिए थी, तो मैंने इसका कैप्शन चेंज कर दिया। जो उस गाने का नाम था वो मैंने लिख दिया और चेंज करते ही 7 घंटे के अंदर ये रील वायरल होना शुरू हो गई और 1 महीने के अंदर इस पर 7 लाख से ज्यादा व्यूज आ गए। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी रील आपने बहुत अच्छी बनाई है लेकिन उस पर व्यूज नहीं आए, तो उसका कैप्शन चेंज करो। कैप्शन चेंज इसलिए नहीं करना है कि वो रील वायरल हो जाएगी। आपको कैप्शन चेंज करते वक्त ऐसा कैप्शन यूज करना है जो आपकी रील से रिलेटेड हो। ये कैप्शन मेरी रील से रिलेटेड था। अलोन लिखा था तो इतना लोगों को शायद पसंद नहीं आया, पर जब मैंने ये वाला कैप्शन लिखा तो वीडियो और ये कैप्शन बहुत ही अच्छे से रिलेट कर गए और ये रील और इस कैप्शन को देखकर बहुत सारे लोगों ने वीडियो को थोड़ा और ज्यादा देर तक देखा। और जब ज्यादा देर तक लोग आपकी रील को देखते हैं तो एवरेज वॉच टाइम बढ़ता है और एल्गोरिथम आपकी रील को पुश करना शुरू कर देता है। सीक्रेट नंबर 2, अगर आपकी कोई रील कभी वायरल गई है आपके अकाउंट पर तो उसको फिर से बनाओ। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनानी है। तो जैसे कि मेरी फर्स्ट रील ये है जिस पर 3.6 मिलियन से ज्यादा व्यूज है, तो इसी रील को मैंने सेम तरीके से फिर से बनाया। ये देख सकते हो इस वाली रील को, और इस पर भी 2.1 मिलियन व्यूज आ गए और 1 लाख से ज्यादा लाइक है। तो अपने अकाउंट पर देखो कि आपकी जो भी रील वायरल गई है उसको फिर से बनाओ। मतलब उसको रीपोस्ट नहीं करना है, उसके जैसे सेम टू सेम बनाने की कोशिश करो और देखो कि उसमें अभी थोड़ा और क्या अलग कर सकते हो या क्या कुछ ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने रीपोस्ट भी करा था, ये वाली रील देखो और इस वाली रील को देखो, ये दोनों सेम रील है लेकिन इसमें मैंने इसका है वो चेंज कर दिया एडिटिंग से और इस रील पर भी 6 लाख से ज्यादा व्यूज आ गए। मतलब ये भी वायरल चली गई। पर मैं रीपोस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, थोड़ी बहुत एडिटिंग चेंज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप उसी रील को सेम तरीके से बनाओ। सीक्रेट नंबर 3, तो मान लेते हैं कि अगर आपकी रील कोई भी वायरल नहीं गई तो तुम उसको रीमेक कैसे करोगे, तुम उसको दोबारा कैसे बनाओगे? तो तुम्हें दूसरों की वायरल रील को कॉपी करना है। अब वो कैसे करोगे, चलो एग्जाम्पल से बताता हूँ। तो एग्जाम्पल मैं इस पेज का लेने वाला हूँ। तो इस रील के तुम व्यूज देख सकते हो, सभी पे 1 लाख एवरेज व्यूज है, 1-1.5 लाख आपको देखने को मिल जाएंगे और किसी किसी रील पर उससे कम है। लेकिन कुछ रील वायरल भी गई है, जैसे कि ये देख सकते हो इस पर 1 मिलियन व्यूज है। तो इस पेज पर ये वाली रील वायरल है। तो अब इसको तुम कॉपी कर सकते हो। कैसे करोगे चलो बताता हूँ। तो अगर आप इस वायरल रील को कॉपी करना चाहते हो तो तुम्हें वीडियो तो यही लेनी है, लेकिन इसका जो कैप्शन है, जो इसका टेक्स्ट है, वो तुम्हें बदलना पड़ेगा, वो तुम्हें अपने हिसाब से ऐड करना पड़ेगा। अगर तुम सेम टू सेम यही वीडियो और यही टेक्स्ट यूज करोगे तो शायद व्यूज नहीं आएंगे, लेकिन तुम टेक्स्ट बदल दोगे या कैप्शन बदल दोगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो रील वायरल हो जाती है, एल्गोरिथम उसको वायरल कर देता है। सीक्रेट नंबर 4, तो फोर्थ हमारा जो सीक्रेट है वो है थीम। आप किसी का भी अकाउंट उठा के देखो, उसमें एक थीम आपको देखने को मिलेगी। किसी की कलर थीम होती है, किसी की एडिटिंग स्टाइल होती है, मतलब कुछ ना कुछ उनके पेज पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। जैसे कि इस पेज के एग्जांपल से बताता हूँ, तो उसका एडिटिंग करने का तुम तरीका देखो, उसकी साइज को कुछ इस तरीके से इसने बनाया है। इसने सभी वीडियो का जो फॉर्मेट है
वो देख सकते हो कुछ इस तरीके से अपलोड करा है। ये देख सकते हो हर वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इसकी थीम हो गई। ऐसी वीडियो जब भी इसके फॉलोअर्स को दिखेगी तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ ये इस वाले भाई की है। और इससे बहुत फायदा होता है। अगर आप लोग अलग अलग थीम पर अपनी रील पोस्ट करोगे और जब वो आपके फॉलोअर्स के पास जाएगी तो कभी कभी उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये रील किसकी है, तो वो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको पता है कि आपकी थीम क्या है, आपका कोई एडिटिंग स्टाइल हो सकता है, आपकी कलर थीम हो सकती है, आपका टेक्स्ट का फॉन्ट अलग हो सकता है या उसका कलर अलग हो सकता है। तो अभी इस वाले पेज को देखो जिस पर 30,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है और सभी वीडियोस पर व्यूज बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। देख सकते हो 2 मिलियन, 7 मिलियन, 5 मिलियन, 1 मिलियन। मैं वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये एआई से वीडियो बना रहा है, नहीं, आपको थीम देखनी है। ये बंदा ब्लैक मार्क्स का यूज करता है, ये इसकी थीम होगी। देख सकते हो हर वीडियो में ब्लैक मार्क्स का यूज कर रहा है। ब्लैक मार्क्स पहन के वो इंटरव्यू ले रहा है सेलिब्रिटीज का। तो ये वाली वीडियो जब भी लोगों के सामने जाएगी तो उनको पता चल जाएगा कि ये पेज किसका है। तो इसको ही थीम कहते हैं। आपको चेंज नहीं करनी है। बहुत से लोग चेंज कर देते हैं। अगर कोई नॉर्मल बिगिनर क्रिएटर होगा तो वो क्या करेगा, ये जो मार्क्स है उसको कभी कभी मार्क्स वाला यूज करेगा, कभी कोई और कैरेक्टर होगा। वो सिर्फ इंटरव्यू वाले जो कैरेक्टर होते हैं उनको बदल रहा है, खुद नहीं बदल रहा, क्योंकि ये इसका थीम है। तभी लोग इसको पहचानेंगे, इसको याद रखेंगे, इसकी वीडियो लोग लाइक करेंगे, देखेंगे। सीक्रेट नंबर 5। तो मान लेते हैं कि आपको कोई थीम समझ में नहीं आ रही है। जैसे इस पेज पर भी देख सकते हो आपको थीम देखने को मिल जाएगी। ये वाले देख सकते हो, इसका फॉर्मेट अलग है पोस्ट करने का। और टेस्ट में ये हर टेस्ट में एक रेड वर्ड भी यूज करता है। जो पावरफुल वर्ड होता है उसको ये रेड कलर में कर देता है। हर रील में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इसकी एक थीम हो गई। पर आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है? तो आपको अभी करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट। जिसके भी ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, जितने भी टॉप क्रिएटर है या जिनके भी ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, उनकी थीम को आप कॉपी कर सकते हो। अगर मान लो आपने 3 रील किसी एक थीम पर बनाई, जैसे कि इस बंदे की आपने थीम को कॉपी करा, जैसे कि इसमें आपको थीम पता चली कि इसका टेस्ट स्टाइल अलग है और आप भी अपनी रील में टेस्ट यूज करते हो। एक्सपेरिमेंट करो कि व्यूज आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। नहीं आ रहे तो दूसरी थीम पे जाओ, फिर 3 रील पे एक्सपेरिमेंट करो। अगर व्यूज नहीं आते तो इसी तरह एक्सपेरिमेंट करते जाओ और फिर देखो कि कौन सी थीम आपके लिए बेस्ट है, किस पर व्यूज आने लगे और उसी को फिर कंटिन्यू रखो। यही तरीका है थीम को सेलेक्ट करने का। अगर मैं आपको एक एडवांस तरीका बताऊं तो आप अपनी कैटेगरी की थीम कॉपी मत करना। जैसे कि आपने अपनी कैटेगरी के कोई टॉप क्रिएटर देखे और उसकी थीम कॉपी कर रहे हो। जैसे कि इसमें देख सकते हो इसकी रील में येलो और रेड जो टेस्ट कलर है वो इसकी थीम है। ये देख सकते हो हर रील में जो टेस्ट का कलर है वो आपको येलो देखने को मिल जाएगा, येलो या फिर रेड। और मान लेते हैं कि ये आपकी कैटेगरी का बंदा है तो आप इसकी थीम को कॉपी मत करना। आप दूसरी कैटेगरी के बंदों की थीम को कॉपी करो, क्योंकि अगर आप इसको कॉपी करोगे तो फिर लोगों को पता चल जाएगा कि यार ये तो किसी और को कॉपी कर रहा है। इसलिए किसी दूसरी कैटेगरी के बंदे के पेज की थीम को कॉपी करना है। सीक्रेट नंबर 6। तो आप मेरे इस दूसरे पेज की ये फर्स्ट रील देखो जिस पर 6 लाख से ज्यादा व्यूज हैं। पर आपको क्या लगता है कि इसको पोस्ट करने से पहले मैंने क्या सोचा होगा? न्यू अकाउंट है, 0 फॉलोवर्स है, तो कोई क्यों देखेगा? अगर आपके पास इनिशियल व्यूज नहीं है तो आपकी रील वो 0 पे ही अटक जाएगी या 10-20 व्यूज पर ही अटक जाएगी। अगर आपने न्यू अकाउंट बनाया है और उस पर रील पोस्ट करने वाले हो तो उससे पहले आपको 50 या 100 इनिशियल व्यूज लाने पड़ेंगे। तो मैंने अपने इस रील को मैंने अपने इस अकाउंट के साथ शेयर किया था। मतलब स्टोरी में शेयर नहीं किया, इसमें जो ब्रॉडकास्ट चैनल था उसमें शेयर किया था। पर अभी मैंने उसको डिलीट कर दिया है और सभी रील को भी हाइड कर दिया, तो आपको अभी वो नहीं दिखेगा। तो इस रील को मैंने उसमें शेयर किया था और 1 घंटे के बाद मैंने वहां से डिलीट कर दिया। जैसे इस पर 50 व्यूज आए मैंने डिलीट कर दिया। इनिशियल व्यूज क्यों जरूरी है? क्योंकि इनिशियल व्यूज नहीं आए तो तुम्हारी वो रील 0 पे ही अटक जाएगी। वो कभी भी 1000, 2000 या वो वायरल नहीं होने वाली। पर आपके पास तो कोई बड़ा पेज नहीं है तो तुम किसके साथ शेयर करोगे? तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपको 50 ऐसे लोगों को डीएम करना है जो आपकी रील को पूरा वॉच करेंगे। हाँ, क्योंकि मेरी इस रील को लोगों ने पूरा वॉच किया था। वो 50 लोग ही थे लेकिन पूरा वॉच किया था और बाकी का आगे का काम एल्गोरिथम ने कर दिया, इस रील को वायरल कर दिया। जैसे कि आपने एक मोटिवेशनल रील बनाई और आप उस रील को शेयर कर रहे हो जिसको मोटिवेशनल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो मीम देखना चाहता है और आप उसको मोटिवेशन दिखा रहे हो, तो वो आपकी रील को स्किप कर देगा, 1-2 सेकंड देखेगा और स्किप कर देगा और उससे आपका एवरेज वॉच टाइम गिरेगा और इसी वजह से आपके रील के व्यूज स्टक हो जाते हैं। या ऐसे बंदों को अपनी रील को शेयर मत करो, जो पूरा देखेंगे उनको ही शेयर करो। तो ऐसे 50 लोगों को लाओगे कहां से? तो पहले देखो कि आपकी रील का टॉपिक क्या है। जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए मोटिवेशनल आपका रील का टॉपिक है, तो अब इंस्टाग्राम पर देखो कि मोटिवेशनल में और कौन रील बना रहा है, उनके
के कमेंट में जाओ और जिन भी बंदों ने कमेंट किया है वो सारे मोटिवेशन देखना चाहते हैं, तभी उन्होंने कमेंट करा है। और उन सभी को डीएम करो और उनसे बात करो कि मैंने एक रील बनाई है, कि आप देख के बता सकते हो कि ये रील कैसी है। पहले उनसे डीएम में बात करो अच्छे से, फिर शेयर करो। और 50 लोग अगर पूरी देख लेते हैं उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को 50 लोगों का डेटा मिल चुका है और बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि सभी ने 100% का वॉच टाइम दिया है। और फिर एल्गोरिथम वो सीधा 1-2 हजार लोगों को दिखाएगा। तो मान लेते हैं कि वो 2000 लोग आपकी रील को पूरी नहीं देखते, 50% भी देख लेते हैं, आधी भी देख लेते हैं, 50% 60% देख लेते हैं, तो वो रील मिलियन जाएगी। और ऐसे ही कोई भी रील वायरल होती है, वो मैंने इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है। अभी बात करते हैं सीक्रेट नंबर 7 की। आप लोग जब भी अपनी रील बनाओ तो उसको बेस्ट बनाने की कोशिश मत करो, बस वो रील बढ़िया होनी चाहिए। क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट रील को शेयर करने से पहले मैंने देखा था कि नहीं, ये बेस्ट तो नहीं है लेकिन बढ़िया है। मैं इसको जिसके भी साथ शेयर कर रहा हूँ वो इसको पूरा देखेंगे। बताता हूँ कैसे। तो इसको एडिटिंग वाले बंदे भी देख सकते हैं और जिसको एडिटिंग में इंटरेस्ट नहीं है वो भी देखेंगे। क्यों? देखो, अगर किसी को एडिटिंग में इंटरेस्ट होगा तो वो क्या देखेगा, ये नीचे की टाइमलाइन कि इसने इसको कैसे एडिट करा और फिर वो ये कैसे एडिट हुई, वो ये सब देखेगा। लेकिन जिसको एडिटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो मेरी ये सीधी ये वीडियो देखेगा। मतलब कि इसको हर कोई देख सकता है, एडिटिंग वाले क्रिएटर भी देख सकते हैं और जिसको एडिटिंग में इंटरेस्ट नहीं है वो भी देखेगा। तो ये रील बेस्ट तो नहीं है लेकिन बढ़िया है, इसको हर कोई देख सकता है। तो आप लोग जब भी अपनी रील को बनाओ, मैंने जितने भी सीक्रेट बताए हैं उन सबको अप्लाई करो, बस इतना कर दो, वो रील ऑटोमेटिकली आपकी बहुत बढ़िया बन चुकी है, अगर आपने मेरी सभी सीक्रेट को टिप्स को अप्लाई कर लिया है। बाकी का सारा काम एल्गोरिथम पे छोड़ दो, लोगों पे छोड़ दो इन सभी सीक्रेट को। और भी आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी सीक्रेट बताने वाला हूँ। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करो कि हाँ, सीक्रेट्स के ऊपर और भी वीडियो बनाओ, तो मैं जरूर बनाऊंगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और इस दोनों वीडियो को भी देख सकते हो। ये भी आपकी बहुत हेल्प करेगी आपके अकाउंट को ग्रो करने में, आपकी रील को वायरल करने में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।